हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ विनीपुरी फ्रॉम द बायोलॉजी बेंच और लेके आई हूँ आपके लिए आज फ्री वीडियो सीरीज लेक्चर नंबर 5 ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। तो बच्चों, अभी तक हमने स्टडी किया अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टिल का स्ट्रक्चर। तो आज हम स्टडी करेंगे कि उस पिस्टिल के अंदर जो ओवरी होती है उसके अंदर क्या पड़ा होता है। तो मेगास्पोरेंजियम से पहले आपको मैं लर्न करा दूं कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था एंथर होता है। तो अगर उसका एंथर का हम टीएस काट के देखें तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया उसके अंदर पड़े होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रेजेंट होगा मेल गैमीट। तो ऐसे ही मेगास्पोरेंजियम के अंदर पड़ा होगा फीमेल गैमीट। तो मेगास्पोरेंजियम को कहते हैं ओव्यूल और ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवेरियन कैविटी में। तो जरा पिस्टल के स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइंड करके देखते हैं कि एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता था एट द टॉप जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा। देन एक लंबी सी नैरो सिलेंड्रिकल सी स्टॉक निकलती है फ्रॉम द स्टिग्मा, उसे हम कहते हैं स्टाइल। और नीचे एक बल्ज्ड पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओवेरियन लोक्यूल। ऐसे इस ओवेरियन लोक्यूल को हम ओवेरियन कैविटी भी कहते हैं। हर ओवेरियन लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है बेस पे एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा, जिससे अराइज होता है हमारा ओव्यूल। तो यहाँ पे हमने बनाया प्लेसेंटा और इससे अब अराइज हो रहा है ओव्यूल। तो इसी स्ट्रक्चर को आज हम एनलार्ज करके देखेंगे। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर को करने से पहले हम देखते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लेसेंटा रोल प्रोवाइड करता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को पहुंच सके, सिमिलरली यहाँ पे भी प्लेसेंटा वही रोल अदा करेगा। एंड जैसे हमारी बॉडी में प्लेसेंटा से निकलता है अम्बिलिकल कॉर्ड, वैसे यहाँ से निकलता है एक लॉन्ग रिज, एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक ऊपर की तरफ आउटग्रोथ निकालता है जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। तो आओ बनाते हैं फ्यूनिकल। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे होगा प्लेसेंटा, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ। ये है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से ही निकलता है ओव्यूल। प्लेसेंटा वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे निकलेगा ओव्यूल। तो यहां से प्लेसेंटा से निकलेगा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। तो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल आउटग्रोथ होती है जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। नाउ फ्यूनिकल का काम क्या होता है। फ्यूनिकल एक वैस्कुलर टिश्यू की तरह एक्ट करता है जो कि प्लेसेंटा से सारा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो इन द एम्ब्रियो सैक। तो जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन था वैसे ही फ्यूनिकल का फंक्शन होता है। फ्यूनिकल आगे जाके ओव्यूल की मेन बॉडी बनाएगा। तो जिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे वो फ्यूनिकल मेन बॉडी से अटैच होगा उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहते हैं हाइलम। ये वाला, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां पे फ्यूनिकल आगे जाके ओव्यूल की बॉडी के साथ अटैच कर रहा है उसे हम कहते हैं हाइलम। तो फ्यूनिकल क्या है बच्चों। फ्यूनिकल एक रिज लाइक स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग आउटग्रोथ है जो कि अराइज करता है फ्रॉम प्लेसेंटा। एंड यही फ्यूनिकल जब आगे जाकर मेन ओव्यूल बॉडी के साथ अटैच होता है तो उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहते हैं हाइलम। तो जहां पे अटैचमेंट होगी उसे हम कहते हैं हाइलम। प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा होता है कुशन लाइक स्ट्रक्चर, कुशन लाइक टिश्यू जिसका काम है कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। कहां पे पड़ा होता है प्लेसेंटा। एट द बेस ऑफ द ओवेरियन कैविटी, यहां पे पड़ा होता है। वहीं से एक ऊपर की तरफ उठाने का काम करेगा फ्यूनिकल, ओव्यूल को ऊपर की तरफ उठाने का काम करेगा फ्यूनिकल नीचे प्लेसेंटा से। तो यहाँ पे अब हमारा बन गया हाइलम एंड फ्यूनिकल। अब देखते हैं कि और कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले ये जो फ्यूनिकल है ये आगे जाके ओव्यूल की मेन बॉडी पे बनाएगा 2 मेजर इंटेग्यूमेंट्स। याद रखना बच्चों, ये जो ओव्यूल की सारी मेन बॉडी होती है इट इज मेड बाय न्यूसेलर सेल्स। क्या होते हैं न्यूसेलर सेल्स, वो भी हम आगे जाके करेंगे। तो ये वाली साइड कुछ ऐसे से राउंडेड होगी एंड यहां से बनेगा हमारा सबसे पहला बाहर की साइड का इंटेग्यूमेंट ऐसे।
इधर से भी ये इंटेग्यूमेंट ऐसे बनेगा। नाउ बाहर की साइड जो इंटेग्यूमेंट होता है इसे हम कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। क्या कहेंगे हम इसको? आउटर इंटेग्यूमेंट। तो ये वाला जो इंटेग्यूमेंट है इसे हम कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। नाउ इस आउटर इंटेग्यूमेंट के अंदर की साइड पड़ा होगा एक और इंटेग्यूमेंट जिसे हम कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। दिस इज द इनर इंटेग्यूमेंट। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, द इनर इंटेग्यूमेंट। ये जो इंटेग्यूमेंट्स अराइज करते हैं, ये अराइज करते हैं फ्रॉम द स्पेशल एंड ऑफ द ओव्यूल। दिस एंड इज नोन एज द चलाजल एंड और नोन एज द चलाजा। चलाजल एंड से ही ओव्यूल की मेन बॉडी अराइज करेगी एंड उसके जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो भी अराइज करेंगे फ्रॉम द चलाजल एंड। ओके, नाउ ये जो आप सेल्स देख सकते हो यहाँ पे, ये सारा जो टिश्यू अब इसके अंदर भरा पड़ा है, इस टिश्यू को हम कहते हैं न्यूसेलस। इसको हम कहेंगे न्यूसेलस। और इसके अंदर पड़ा होता है हमारा एम्ब्रायो सैक। ये होगा हमारा एम्ब्रायो सैक। तो एम्ब्रायो सैक के आसपास ये जो टिश्यू है वो सारा है न्यूसेलस। एक एक करके हम सारा पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे भी, इसे हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस डिप्लॉयड नेचर के होते हैं एंड दे आर पेरेन्काइमेटस इन नेचर। पेरेन्काइमेटस का मतलब होता है इनका काम होगा फूड रिजर्व्स को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना, ताकि कि आगे जाके ये डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया में टेपिटम प्रोवाइड करता था नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे न्यूसेलस प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया आपका आउटर इंटेग्यूमेंट और ये हो गया आपका इनर इंटेग्यूमेंट। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि ये वाला एरिया इंटेग्यूमेंट से कवर्ड नहीं है, तो इस स्पेशल एरिया को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। Opposite to the chalazal end, there is the micropylar end। और माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो ये होल होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ना इस होल का क्या काम है? जितना भी गैशियस एक्सचेंज होगा ओव्यूल के अंदर वो सारा इसके थ्रू होगा। पोलन ट्यूब की एंट्री भी इसी के थ्रू होगी ताकि कि वो आगे जाके हमारे एग सेल के साथ फर्टिलाइज कर सके। एग सेल कहाँ पड़ा होगा? इनसाइड द एम्ब्रायो सैक। अभी तक हमें एम्ब्रायो सैक की नॉलेज नहीं है, हमें सिर्फ ओव्यूल का बाहर का स्ट्रक्चर एक थोड़ा सा हमने कर लिया है। तो एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्यूनिकल क्या होता है, मैंने आपको भी बताया। फ्यूनिकल का मतलब होता है एक आउटग्रोथ फ्रॉम द प्लेसेंटा, जिसका काम होगा कि वो प्लेसेंटा को मेन ओव्यूल बॉडी से कनेक्ट करेगा। एंड ये एक वैस्कुलर टिश्यू होता है, वैस्कुलर सप्लाई होती है फ्यूनिकल के अंदर, जस्ट लाइक द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि आगे एम्ब्रायोसाइट को नरिश करने के काम आती है। जब फ्यूनिकल अटैच होता है तो द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल, द पॉइंट ऑफ जंक्शन is known as hilum. The junction between the funicle and the ovule is known as the hilum. Then आते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स दो होते हैं, वन इज आउटर एंड अदर इज इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट्स का काम होता है कि वो बहुत अंदर के सॉफ्ट एंड डेलिकेट एम्ब्रायोसाइट को बाहर के स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करके रखता है, इसलिए इंटेग्यूमेंट्स को रखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं दो एंड्स जिसे हम कहते हैं चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। चलाजल एंड बेस होता है किसी भी ओव्यूल का, और यहाँ पे जो हम ओव्यूल की बात करें दैट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओव्यूल्स की बहुत कैटेगरीज होती है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। चलाजल एंड होता है बेस ऑफ द ओव्यूल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने चलाजल एंड बनाया बेस ऑफ द ओव्यूल, एंड यहां से ही इंटेग्यूमेंट्स अराइज करते हैं ऑफ द ओव्यूल। बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो एंड होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड में पड़ा होता है माइक्रोपाइल। इट इज द ओपनिंग जिसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज भी हो सकती है, पोलन ट्यूब की पेनिट्रेशन भी हो सकती है। अगर माइक्रोपाइल बाय चांस किसी इंटेग्यूमेंट से कवर हो जाए तो वो अलग तरीके का माइक्रोपाइल बन जाता है, उसकी कवरिंग हो जाती है। अगर वो कवरिंग इनर इंटेग्यूमेंट कर दे, फॉर एग्जांपल कभी
इनर इंटेगुमेंट आगे आउटग्रोथ कर ले और माइक्रोपाइल को कवर कर दे तो उसे हम एंडोस्टोम कहते हैं। और अगर वही सेम चीज आउटर कवरिंग कर दे, आउटर इंटेगुमेंट कर दे तो उसे हम एक्सोस्टोम कहते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज न्यूसेलस। न्यूसेलस इज मेड ऑफ पेरेंकाइमेटस सेल्स। पेरेंकाइमेटस सेल्स का मतलब इनके पास फूड रिजर्व्स होते हैं जिनका काम होता है कि वो आगे जाके एम्ब्रायोसाइट को नरिश करेंगे। एंड दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। ओनली सेल्स इन द ओव्यूल व्हिच आर डिप्लॉयड इज द न्यूसेलर सेल्स। न्यूसेलस जो होता है वो मेन बॉडी बनाता है ओव्यूल का, एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर ये न्यूसेलस पूरा यूज्ड अप हो जाता है। अगर न्यूसेलस पूरा यूज्ड अप हो जाए वेल एंड गुड, बट समटाइम्स न्यूसेलस पूरा यूज्ड अप नहीं भी होता और जब हमारा सीड बनता है उसके अंदर न्यूसेलस परसिस्ट कर जाता है। तो ऐसे परसिस्टिंग न्यूसेलस को हम कहते हैं पेरिस्पर्म। अब पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। पेरिकार्प इज द कवरिंग, बट न्यूसेलस तो हमारा ओव्यूल के सेंटर में पड़ा है तो वो कवरिंग तो हो नहीं सकती, इसलिए आप पेरिस्पर्म को ही टिक करके आओगे जब आपको पूछा जाएगा कि परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या कहते हैं। एग्जामिनर आपको इस तरह के ऑप्शंस देगा कि आप पेरिकार्प को टिक करने के लिए उसकी तरफ बेंड हो जाओगे, पर आपको याद रखना है कि पेरिस्पर्म ही आपको टिक करके आना है। तो अगर न्यूसेलस पूरा यूज्ड अप नहीं हुआ है, थोड़ा परसिस्टेंट रह गया है, तो उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म। ये क्वालिटी होती है इन पाइपरेसी फैमिली एंड मेंबर्स ऑफ जिंगीबेरेसी फैमिली। पाइपरेसी में आता है पाइपर नाइग्रम एंड जिंगीबेरेसी में आता है टर्मरिक एंड जिंजर, एंड उसके अलावा बीट में भी पेरिस्पर्म जो होता है वो दिख जाता है सीड के अंदर। नेक्स्ट आते हैं ऑब्टूरेटर्स। ना कभी कभी जो फ्यूनिकल होता है उसके ऊपर बहुत सारे हेयर लाइक, थ्रेड लाइक आउटग्रोथ्स हुई होती हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्टूरेटर्स। इसी को पेनिट्रेट करके आता है हमारा पोलन ट्यूब, एंड ये ऑब्टूरेटर्स हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब को गाइड करने में टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। नेक्स्ट आता है रैफे। रैफे का मतलब होता है कि जब फ्यूनिकल मेन बॉडी के साथ अटैच होता है ओव्यूल की, तो वो एक लेटरल साइड पे एक लेटरल सी रिज बना देता है। रिज मतलब एक लेटरल साइड पे आउटग्रोथ बना लेता है, उसे हम कहते हैं रैफे। रैफे इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूनिकल ओनली। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको रैफे भी दिख जाएगा, ये देखिए। तो ये है रैफे इस साइड पे, यहाँ पे। तो रैफे इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूनिकल इटसेल्फ। तो ये है एक ओव्यूल का डायग्राम जो मैंने पहले से बना के रखा है। दिस इज द फ्यूनिकल। यहाँ पे होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से आउटग्रोथ निकलती है ऑफ द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जब पहुंचता है ओव्यूल के पास तो पॉइंट ऑफ कनेक्शन को हम कहते हैं हाइलम। हाइलम से आगे जो ओव्यूल है वो दो इंटेग्यूमेंट्स बनाता है, वन इज द इनर एंड अदर इज द आउटर इंटेग्यूमेंट। दोनों के दोनों चलाजल एंड से अराइज करेंगे, एंड सेंटर में पड़ा होगा बहुत सारा डिप्लॉयड पेरेंकाइमेटस टिश्यू जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस अगर परसिस्टेंट है तो उसे हम पेरिस्पर्म कहेंगे। वैसे तो न्यूसेलस यूज्ड अप हो जाता है जब सीड की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा एक पोर होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर पोर, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है टू द चलाजल एंड, और इसके थ्रू ही कैशियस एक्सचेंज एंड पोलन ट्यूब की पेनिट्रेशन होती है। So this is the example of a perfect anatropous ovule. Right. तो अब हम करेंगे स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स जो कि ओव्यूल पे अराइज कर जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे 6 इंटेग्यूमेंट्स हैं, पर नीट में ऑल्टरनेटिवली कोई भी पूछा जा सकता है, सारे के सारे नहीं भी पूछते, पर एरेल हो गया, सार्कोटेस्टा हो गया, कॉमा हो गया, ये लेटली बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला इंटेग्यूमेंट है दैट इज एरेल। नो हमें पता है कि ओव्यूल के दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट, लेकिन एक थर्ड इंटेग्यूमेंट भी अराइज कर जाता है फ्रॉम द चलाजल एंड जिसे हम कहते हैं एरिल। तो ये है वन इंटेग्यूमेंट, ये है सेकेंड इंटेग्यूमेंट, एंड एक थर्ड इंटेग्यूमेंट यहां से अराइज कर जाता है फ्रॉम द चलाजल एंड ओनली जिसे हम कहते हैं एरिल।
तो इस थर्ड इंटेगुमेंट को हम कहेंगे एरिल, जो कि चिलाजल एंड से अराइज कर रहा है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है लीची। लीची पे ज्यादा फोकस रखना क्योंकि लीची के नाम पे पूछा जाता है आपको एरिल का। बाकी माइरिस्टिका एंड एस्फोडेलस में भी सेम कंडीशन मिलती है। नेक्स्ट आता है एरिलोट। अभी मैंने आपको बताया कि थर्ड इंटेगुमेंट जो बनता है वो चिलाजल एंड से बनता है, जो कि एक नॉर्मल ओव्यूल में बनता है। लेकिन अगर यही थर्ड इंटेगुमेंट चिलाजल एंड से ना बन के माइक्रोपाइलर एंड से बन जाए तो उसे हम कहते हैं फॉल्स एरिल। फॉल्स एरिल यानी कि एरिलोट। तो एरिलोट भी थर्ड इंटेगुमेंट है लेकिन बनता वो माइक्रोपाइलर एंड से है। इसका एग्जांपल है पाइथीसेलोबियम। नेक्स्ट आता है सार्कोटेस्टा। सार्कोटेस्टा मींस आउटर वॉल बहुत ज्यादा फ्लैशी बनती जा रही है तो उसे हम कहते हैं सार्कोटेस्टा। तो जब बहुत ज्यादा फ्लैशी आउटर इंटेगुमेंट हो जाए तो उसे हम कहेंगे सार्कोटेस्टा। एग्जाम्पल है मैग्नोलिया। नेक्स्ट आता है ओपर्क्यूलम। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि जो इनर इंटेगुमेंट है वो आगे की तरफ एक्सटेंड कर जाती है और माइक्रोपाइलर एंड को ब्लॉक कर देती है, ब्रेक कर देती है, एक ब्रेकर बना देती है, उसके ऊपर बिल्कुल स्टॉप कर देती है, स्टॉपर बना देती है। तो माइक्रोपाइलर एंड एक्सपोज्ड नहीं होता, पूरे के पूरे ढक्कन की तरह इनर इंटेगुमेंट आगे की तरफ इनग्रोथ कर जाती है एंड बना देती है ओपर्क्यूलम। इसका एग्जांपल है लेमिनेसी फैमिली में लेमिना। नेक्स्ट आता है करंकल या फिर स्ट्रोफियोल। स्ट्रोफियोल भी सेम ही चीज है, एक स्टॉपर है, एक ब्रेकर है ओवर द माइक्रोपाइलर पोर, बट इस बार आउटर इंटेगुमेंट इनग्रोथ करती है, एक्सटेंड कर जाती है और वो कवर कर देती है पूरा का पूरा माइक्रोपाइल। इसका एग्जांपल है रिसिनस कम्युनिस कैस्टर। लास्ट आता है कॉमा। तो जब सीड के ऊपर बहुत छोटे छोटे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं उसे हम कहते हैं कॉमा। तो कॉमा का एग्जांपल होता है कैलोट्रोपिस एंड गोसिपियम। ये जो एनाट्रोपिस ओव्यूल होता है ये बाइटेगमिक है। बाइटेगमिक का मतलब होता है इसके पास दो इंटेगुमेंट्स हैं। कुछ ओव्यूल्स होते हैं जो एटेगमिक भी हो सकते हैं, उनके पास कोई भी इंटेगुमेंट नहीं हो सकता, पर मेजॉरिटी सारे बाइटेगमिक होते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा। इन एनी केस आपको कोई डाउट होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पे। टिल देन बाय बाय।